महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो अपने 3 बाणों से पूरी महाभारत की सेना का विनाश करने की क्षमता रखता था। परंतु क्या आप जानते हैं, उसी महाशक्तिशाली योद्धा को रणभूमि में जाने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया था। आखिर क्यों कृष्ण ने उस योद्धा को युद्ध से दूर रखा और क्यों उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया जिसके कारण आज भी उस योद्धा की पूजा होती है। साथ ही क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी रहस्यमयी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री एरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। महाभारत का एक अतुलनीय और सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिसने अपनी कठोर तपस्या से स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस योद्धा ने भगवान शिव से कोई राज्य या संपत्ति नहीं मांगी, बल्कि मांगा एक ऐसा वरदान जिससे वो दुर्बल, निरपराध और सत्य के पक्ष में खड़े लोगों की रक्षा कर सके। भगवान शिव उसके तप से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दिया एक अद्भुत वरदान। उन्होंने उसे सौंपे 3 दिव्य बाण। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उस शत्रु का वध करेगा और तीसरा बाण एक ही प्रहार में पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। साथ ही भगवान शिव ने कहा, तुम सदा दुर्बलों और सत्य के रक्षक बनोगे और जब जब अन्याय बढ़ेगा तुम न्याय के पक्ष में खड़े रहोगे। बर्बरीक, जो महाभारत के सबसे पराक्रमी और अद्भुत योद्धाओं में से एक थे, उन्हें युद्ध कला की शिक्षा उनके पिता महाबली घटोत्कच और माता अहिलावती ने दी थी। कम उम्र में ही बर्बरीक ने धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और रणनीति में ऐसी दक्षता प्राप्त की कि देवता भी उनकी वीरता से चकित रह गए। अपने 3 अमर बाणों और एक दिव्य धनुष के साथ बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इसी प्रतिज्ञा के पालन हेतु वे महाभारत के महान युद्ध में भी कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकल पड़े थे। जब कौरव सेना और पांडव युद्ध की तैयारियों में व्यस्त थे, तब बर्बरीक अकेला ही कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा, अपने धर्म के अनुसार असहायों का साथ देने को तैयार। उसी मार्ग में एक तपस्वी की वेशभूषा धारण किए हुए कृष्ण ने उसे रोक लिया और प्रश्न किया, हे महान युवा, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने निडरता से उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैं उन्हीं की रक्षा के लिए जा रहा हूं जो असहाय और पीड़ित हैं। कृष्ण ने आश्चर्य व्यक्त कर कहा, तुम अकेले ही कैसे इस महायुद्ध का सामना करोगे? तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, क्या वे संपूर्ण सेना को रोक सकेंगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, ये 3 बाण साधना और दिव्य शक्तियों से प्राप्त हैं। एक ही बाण से मैं किसी भी सेना की समाप्ति कर सकता हूं। जब कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से उसकी शक्ति परखने की विनती की, तो बर्बरीक ने बिना झिझके कहा, हे ब्राह्मण, इस वृक्ष की जो पत्तियां आप देख रहे हैं, मैं एक ही बाण से सबको चीर डालूंगा। कृष्ण ने फुर्ती से एक पत्ती अपने चरण तले छिपा दी। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा। वो बाण हवा में तीर की तरह भेदता चला गया और एक एक कर उन सभी पत्तियों में छेद करके निकला। तब वो एक क्षण ठहर गया और वहीं उसी पत्ती के पास रुक गया जो कृष्ण के पैर के पास पड़ी थी। तभी कृष्ण अपना असली वैभव प्रकट कर बैठे। बर्बरीक ने दंडवत कर कहा, हे प्रभु, यदि आपने चाहा तो आपका भी पांव भेद सकता था, कृपया अपना पांव हटा दीजिए। उसी क्षण वहां सिद्ध देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हे वासुदेव, मैंने ये वरदान दिया था कि मेरा निशाना कभी चूक ना पाए। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे शस्त्र की वो शुद्धता अद्भुत है, परंतु आज मैं एक वचन देता हूं, इस देह का सर्वाधिक दुर्बल अंश यही स्थान रहेगा और यही वो अंग होगा जिससे मेरी मृत्यु का मार्ग खुलेगा। जब बर्बरीक ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया तो भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे बर्बरीक, तुम्हारी वीरता अतुलनीय है, परंतु तुम इस महायुद्ध में भाग नहीं ले सकते। बर्बरीक आश्चर्यचकित होकर बोले, हे वासुदेव, क्यों? जब मेरे पास सामर्थ्य है तो मैं इस धर्म युद्ध से वंचित क्यों रहूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
बर्बरीक, तुम्हारा वचन है कि तुम सदैव निर्बलों का साथ दोगे। युद्ध के हर पल में जब जब कोई पक्ष दुर्बल होगा, तुम उसी ओर हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारा साथ किसी एक पक्ष को नहीं बल्कि विनाश को मिलेगा और अंत में समस्त सेना नष्ट हो जाएगी। बर्बरीक ने शांत भाव से कहा, हे वासुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य तो सदैव दुर्बलों की रक्षा करना था। यदि मेरा अस्तित्व इस युद्ध को अन्याय की ओर मोड़ देगा तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। तब श्री कृष्ण बोले, हे बर्बरीक, तुम्हारी निष्ठा और धर्म पालन अनुपम है, अतः तुम इस महायुद्ध में साक्षी बनकर रहोगे, युद्ध में भाग नहीं लोगे। ये सुनकर बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा, हे माधव, यदि यही आपकी आज्ञा है तो इसे मेरा अंतिम कर्तव्य मानिए। और फिर अपने ही 3 बाणों से अपने शीश को काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसका सिर अपने हाथों में लिया और उसे कुरुक्षेत्र के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर स्थापित किया ताकि वो संपूर्ण युद्ध का साक्षी बना रहे। फिर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, तेरे इस निस्वार्थ बलिदान के कारण तुझे युग युगों तक पूजा जाएगा। कलयुग में तू खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध होगा और तेरी भक्ति में जो भी श्रद्धा से पुकारेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। महाभारत के भीषण युद्ध के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को एक पवित्र नदी के प्रवाह में समर्पित कर दिया। नदी की धाराएं उस दिव्य मस्तक को दूर दूर तक ले गईं, जब तक कि वो शीश आकर एक छोटे से ग्राम खाटू की भूमि में विलीन न हो गया। समय बीतता गया, युग बदलते गए और वो पवित्र शीश धरती के गर्भ में छिपा रहा। फिर एक दिन कलयुग में जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो भूमि से तेजस्वी प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश के साथ प्रकट हुआ वो दिव्य शीश। लोगों ने उस अद्भुत चमत्कार को श्री कृष्ण की कृपा माना और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज वही स्थान खाटू श्याम जी धाम के नाम से विख्यात है, जहां बर्बरीक, जो अब श्याम रूप में पूजे जाते हैं, अनंत काल से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सुना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का देहांत कैसे हुआ था? ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, जब धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी और श्री कृष्ण ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान बर्बरीक ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया था। उसने अपने बाणों से संपूर्ण वृक्षों के पत्तों को छेद दिया, परंतु जब उसके बाण श्री कृष्ण के चरणों के समीप पहुंचे तो वे वहीं रुक गए। आश्चर्यचकित बर्बरीक के सामने सिद्ध देवी प्रकट हुई और बोली, हे वासुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने वचन दिया था कि मेरे बाण कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपके बाण व्यर्थ नहीं गए, परंतु जान लीजिए, ये स्थान, मेरे चरण, अब से मेरे शरीर का सबसे कोमल और दुर्बल अंग होगा। जब समय उचित होगा, यही स्थान मेरे देह त्याग का कारण बनेगा। समय बीतता गया। द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने समस्त कार्य पूर्ण किए और एक दिन वे वन में विश्राम हेतु एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय पास ही शिकार पर निकला जरा नामक शिकारी उन्हें दूर से देख रहा था। वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण के चरणों की चमक उसे हिरण की आंख जैसी प्रतीत हुई। उसने बिना सोचे विचारे अपना बाण चलाया और वो बाण जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जब वो दौड़कर पहुंचा तो ये देखकर भयभीत रह गया कि उसका बाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भेद गया है। वो रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? तब श्री कृष्ण ने करुण मुस्कान के साथ कहा, हे जरा शोक मत करो। त्रेता युग में जब मैं श्री राम था, तब तुम वानर राज बाली के रूप में जन्मे थे। तब मेरे बाण से तुम्हारा अंत हुआ था। आज उसी कर्म का परिणाम तुमने पूरा किया है। ये सब ईश्वर की लीला है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये कहकर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी नेत्रों को बंद किया और उनके मुख से निकला, काले काले श्याम नाम में ही सब ब्रह्म समाया है। और इसी के साथ द्वापर का अंत हुआ। धरती से भगवान श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, परंतु उनकी लीला अमर हो गई।
तो यही थी कथा भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग और बर्बरीक के वचन की अनोखी गाथा। अगर आपको ये कहानी भावनात्मक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, खाटू श्याम जी की जय जरूर लिखें।